Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Ada 24/7। जून का 2024 का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया और मेरे को ऐसा लगता है कि दो जगह हैं या दो लूप होल्स हैं हमारे एप्लीकेशन के फॉर्म में। मैं ये नहीं कहूँगी कि मिस्टेक है, मैं कहूँगी कि दो लूप होल्स हैं जिनको करेक्ट कर देना चाहिए हमारे, जिनके लिए मैंने यूजीसी के चेयरमैन को एक मेल भी ड्रॉप किया है। अगर उनका रिप्लाई आता है तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, साथ ही साथ अगर नहीं आता है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं दिल्ली ऑफिस भी उनके विजिट करूं सो दैट ये लूप होल्स को हम करेक्ट कर सके। पहली जो लूप होल मुझे लगी वो थी इन द मीडियम ऑफ द पेपर। अब हमारे पास में एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान ही मीडियम पेपर का पूछ लिया गया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है कि अगर जो भी डिस्क्रिपेंसी होती है, मान लो हिंदी में कोई बच्चा पेपर दे रहा है और इंग्लिश में जो बच्चा पेपर दे रहा है, तो इंग्लिश वाले पेपर को हम प्राथमिकता देंगे, यानी जो उसमें लिखा होगा उसको हम फाइनल मानेंगे। अब जब हमने मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं तो मीडियम में हमें इंग्लिश या हिंदी एक मीडियम सेलेक्ट करना है, विच क्लियरली मीन्स कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो उसी पर्टिकुलर मीडियम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। हालांकि जब 2018 या उसके पहले जो एग्जामिनेशंस होते थे जो सीबीएसई कंडक्ट करता था, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पेपर्स थे वो बाइलिंगुअल आया करते थे, यानी एक पन्ने पे अगर इंग्लिश लिखा है तो अगले पन्ने पे हिंदी लिखा था। इससे क्या होता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, मान लो हिंदी वाले उसमें तो हमने इंग्लिश को रेफर कर लिया या इंग्लिश वाले ने हिंदी को रेफर कर लिया, ये हम सभी करते हैं एस्पिरेंट्स। तो व्हाट आई फील इज कि पेपर बाइलिंगुअल ही आना चाहिए हमारे पास में। अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम मीडियम ना सेलेक्ट करके, अगर हमने अभी मीडियम सेलेक्ट भी कर दिया है फॉर्म में, स्टिल हमारे पास जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आना चाहिए। तो आप लोग भी यूजीसी के चेयरमैन को ऑफिशियल उनकी ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप करिए यूजीसी को, एंड साथ ही साथ ट्वीट भी करिए सो दैट पेपर आप लोगों के पास में बाइलिंगुअल आए। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं ऑफिस भी विजिट करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगा वो ये था कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इस बार से उन्होंने जून 2024 से पीएचडी के लिए यूजीसी नेट के स्कोर्स को क्योंकि एलिजिबल कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मान लो दिसंबर में जेआरएफ भी क्वालिफाई कर दिया, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि यार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो रिटन एग्जामिनेशन फिर भी कंडक्ट करती हैं, तो मतलब अगर हम उसी स्कोर को इस्तेमाल करते हुए, यूजीसी के स्कोर को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ अपना स्कोर, या मेरा नेट क्वालिफाइड है, मैं सिर्फ इस बार इस स्कोर को पीएचडी के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी यहाँ पे सेलेक्ट करने पर हमारे तीनों ही ऑप्शंस ऑटो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। यानी अगर मुझे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए ही अप्लाई करना है, पीएचडी के लिए ही, क्योंकि 3 कैटेगरीज में कट ऑफ आ रही है, मुझे मान लो सिर्फ पीएचडी के लिए ही कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर करनी है और मुझे सिर्फ पीएचडी के ही लिए इन स्कोर्स को इस्तेमाल करना है, स्टिल ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे हो जा रहे हैं तीनों ऑप्शंस। और अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, नेट कभी उन्होंने 3-4 साल पहले क्वालिफाई कर लिया था, अभी उन स्कोर्स को पीएचडी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस बार एग्जामिनेशन का फॉर्म दे रहे हैं, सिर्फ पीएचडी के लिए देना चाहते हैं वो ये फॉर्म, थर्ड कैटेगरी के लिए, बट स्टिल यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो रही है कैटेगरीज, विच आई फील इससे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो जेआरएफ के लिए हो जाएंगे, उनको अगर जेआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, मान लो वो सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं या आगे जाके रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, उनको जेआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो नहीं चाहते हैं जेआरएफ, क्योंकि वो साथ साथ हो सकता है जॉब करना चाहते हैं या साथ साथ कोई और काम करना चाहते हैं, उनको जेआरएफ की स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, वो कैंडिडेट जेआरएफ की सीट बर्बाद कर देंगे। तो ये ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आई बिलीव शुड नॉट बी देयर, जिसके लिए भी अगेन मैंने उनको मेल में ये चीज़ लिखी है कि अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ एक कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहता है तो उसका ऑप्शन देना चाहिए, अदरवाइज जेआरएफ में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, हो सकता है उनका क्वालिफाई भी हो जाए और वो एक सीट को बर्बाद कर दें। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेआरएफ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो सीट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो करेक्ट हो जाएं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, सो प्लीज़ मेल ड्रॉप करिए, ट्वीट करिए, सो दैट ये चेंजेस जो है वो हमारे फॉर्म के अंदर हो जाएं। ये नहीं तो कम से कम पेपर आपका तो डेफिनेटली बाइलिंगुअल आना
आना चाहिए ऑफलाइन के अंदर, मीडियम का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पेपर बायलिंगुअल आना चाहिए हमारे पास में। सो होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जैसे ही मेरे पास कोई रिप्लाई आएगा या मैं विजिट करूँगी, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी कि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला है यूजीसी के द्वारा। एंड विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मैं जैसे ही लाइव आऊँ इसके रिप्लाई के साथ में आप तक वो चीज़ जो है वो पहुँच जाए। आप भी कोशिश करिएगा मेल करने की, जितने ज़्यादा लोग मेल करेंगे, ट्वीट्स करेंगे, उतनी जल्दी हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सो विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।